discuss here. Now, student, here exercise number 11 on what we have to work. हमें exercise number 11 को focus करना है. एक्सरसाइज 10 में हमने अच्छे से कल प्रैक्टिस कर ली थी. आज एक्सरसाइज नंबर 11 के लिए मैं आपको अभी जस्ट रूल्स बता रहा था कि कुछ फर्स्ट पर्सन के साथ लेट वाले स्टेटमेंट शुरू होते हैं और कुछ तो थर्ड पर्सन के साथ शुरू होते हैं, जैसे लेट हिम, लेट देम, ठीक है, लेट हर. तो ये थर्ड पर्सन के लिए हो गए. और फर्स्ट पर्सन लेट अस, लेट मी. तो स्पेशली एक रूल है जो कि लेट अस को लेकर है बेटा, वो हमें सीखना है लेट अस करके. ठीक, सीखना सभी को है, लेकिन जो कि थोड़ा सा वो डिफरेंस है लेट वाले स्टेटमेंट से भी थोड़ा सा वो अलग होता है और अक्सर एग्ज़ाम में उसको देखा जाता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज आई हैव टोल्ड यू इन प्रीवियस क्लास, in place of reported speech what will you use? रिपोर्टिंग वर्ब में आप क्या यूज़ करेंगे जब लेट अस से शुरू हो स्टेटमेंट? अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया, पिछली क्लासेस में भी आपको बताया था कि लेटस वाले स्टेटमेंट्स में आपको रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पे क्या यूज़ करना है. इन यस्टरडे क्लासेस वाज आल्सो डिस्कस. सो व्हाट विल यू यूज़? बताइए बच्चों, आप क्या यूज़ करोगे लेटस वाले स्टेटमेंट में? रिपोर्टिंग वर्ब की जगह, सेट टू की जगह पे आप क्या यूज़ करना चाहेंगे? एनीवन ऑफ यू? ऑर्डर्ड. अच्छा भाई, और कोई? नेक्स्ट, एनी अदर स्टूडेंट? आप ट्राई करें. मैंने अभी भी बताया और कल भी इस बात पे डिस्कस किया था. अभी मैंने सिर्फ एक ही पॉइंट को बताया ही है, वो भी लेटस वाले. क्या होगा लेटस में? रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पे आप क्या लगाओगे? सेट टू की जगह पे क्या लगाओगे? सर टोल्ड. अच्छा भाई, ये बेटा सिंपल सेंटेंस तो है नहीं, फिर टोल्ड कैसे लगेगा? आप ही सोचो. टोल्ड तो हमने सिर्फ सिंपल सेंटेंस के लिए बताया था ना, अभी ये इम्परेटिव चल रहा है. यस सर. अच्छा भाई, चलो, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, नाउ वी हैव टू गो थ्रू विद दैट. सबसे पहले चीज़ तो हमें ये मान के चलना है कि ये भी आदेशात्मक वाक्य है. इसमें भी ऑर्डर होगा, कमांड होगा, प्रार्थना सूचक हो सकते हैं. कंजंक्शन टू का प्रयोग वैसे ही होना है जैसे हम पिछले वाले एक्सरसाइज नंबर 10 में जैसे यूज़ करते थे. कंजंक्शन टू मैक्सिमम के साथ यूज़ होगा. और सेट टू को रिमूव करने के लिए, यहाँ आप ध्यान से सुन लीजिए, सेट टू को रिमूव करने के लिए दो कंडीशन होते हैं. एक तो वो थर्ड पर्सन से उसका स्टेटमेंट स्टार्ट हो, जैसे लेट हिम. हिम क्या है? थर्ड पर्सन है. ठीक, फिर अगला ले लेते हैं, यहाँ दिया है लेट योर सन अपीयर. सन थर्ड पर्सन, ठीक. लेट मी फर्स्ट पर्सन है. बट सिर्फ लेट अस के लिए रूल अलग होगा, सिर्फ लेट अस के लिए. बाकी के लिए रूल कॉमन है. तो कॉमन वालों के लिए हम क्या यूज करेंगे, पहले उसको देखते हैं. रिपोर्टिंग वर्ब पर यहाँ आएगा वही पहले जैसा, सजेस्टेड, प्रपोज्ड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड. ठीक, इनमें से ही कोई यूज करेंगे जैसे हम पीछे अभी कर रहे थे. तो कुछ नया नहीं है. कंजंक्शन टू आएगा, वहां भी प्रॉब्लम नहीं है, लेट अपनी जगह पे बना रह जाएगा. ठीक, लेट से हम क्या करते हैं, जब भी कहीं प्रपोजल का सेंस आता हो, प्रस्ताव का बोध होता हो, तो लेट के आगे अस आपको मिल जाए, लेट के बाद अस यूज हुआ हो, तो ऐसी कंडीशन में रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं. तो फिर हम सेट टू की जगह पे ऑर्डर नहीं लगा सकते, आप रिक्वेस्टेड नहीं लगा सकते, एडवाइज्ड भी नहीं लगाएंगे. लेटस वाले स्टेटमेंट में अगर प्रस्ताव का बोध होता है तो आपको सजेस्टेड या प्रपोज्ड ही यूज करना है सेट टू की जगह पे. कंडीशन क्या है?
लेट अस से उसकी शुरुआत होनी चाहिए। और कंजंक्शन क्या लगाएंगे? दैट। टू ना लग करके दैट लगता है। एक और चेंज होगा। लेट को हमें रिमूव कर देना है प्रपोज्ड वाले सेंटेंस में। लेट को हटा करके हमें क्या यूज करना होगा? शुड का प्रयोग करना है। वर्ब के तौर पर शुड का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट वी या दे आता है। ठीक है ना? अच्छा, चलिए हम इसकी एक पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। हम फर्स्ट को छोड़ करके सेकंड स्टेटमेंट को ट्राई करते हैं बेटा। यहाँ दिया है द मॉनिटर सेड लेट अस नॉट मेक नॉइज इन द क्लासरूम। चलिए, सेड टू को आपने प्रपोज्ड में चेंज कर लिया या सजेस्टेड में चेंज कर लिया। कंजंक्शन क्या लगाएंगे? दैट। लेट को हमें हटा देना है। दे या वी सब्जेक्ट लाके यहाँ सेट करना होगा। ठीक है। रीजन, अब कोई ये ना कहे कि भाई सन अपन 1 2 3 का रूल। ठीक है, इस वाले स्टेटमेंट में अस आप देख रहे हैं। अस बेटा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। अगर हम मॉनिटर के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो ही आएगा। ठीक है। अब क्योंकि यहाँ अस जो है लेट अस यानी दोनों के लिए आया हुआ है, ये मॉनिटर प्लस स्टूडेंट्स के लिए भी, इसीलिए इसको हम दे या वी में चेंज कर लेते हैं अस को। और फिर वर्ब, मॉडल वर्ब हमें शुड यूज करना है। तो हो जाएगा दैट वी शुड या दे शुड मूव फॉरवर्ड एंड अटैक द आर्मी फर्स्ट। ऐसे होगा। क्या ये समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। अच्छा भाई, चलो तीसरा वाला आप मुझे बताइए। थर्ड नंबर, द कैप्टन सेड लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड अटैक द आर्मी फर्स्ट। अच्छा, ये अभी हमने प्रैक्टिस किया। ये वाला था हमारा। द मॉनिटर सेड लेट अस नॉट मेक अ नॉइज इन द क्लासरूम। इसको हमने चेंज नहीं किया था, केवल रीड किया था। चलिए बताइए इनका क्या करोगे आप, कैसे चेंज होगा? एनीवन ऑफ यू? Sir, the monitor suggested that we should not make a noise in the classroom. वेरी गुड बेटा, एक्सीलेंट। एकदम यही आंसर होगा, बिल्कुल सही है। एक और प्रैक्टिस में लेते हैं हम फोर्थ नंबर। यहाँ फोर्थ नंबर में भी, अच्छा सॉरी, यहाँ लेट मी है, लेट अस नहीं है, ये लेट मी है यहाँ। अच्छा भाई, हाँ बेटा, हाँ, एक और लेट अस वाले का प्रैक्टिस करते हैं। फिफ्थ नंबर, ही सेड लेट अस होप फॉर द बेटर। लेट अस होप फॉर द बेटर। So he suggested that we should hope for the better. बिल्कुल ठीक है। और शायद ऐसा ही कुछ आपके एग्जाम में भी था, यूनिट 1 में, TT 1 में, है ना? वहाँ था, आपने प्रैक्टिस Yes, किया sir. था। चलिए भाई, नेक्स्ट अब हम अगले रूल पर चलते हैं। कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है, लेट से स्टार्ट होता है, जिसमें हमें रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड में से टू को बदलना होता है और कंजंक्शन टू लगाते हैं। ठीक है। जैसे लेट मी वर्क, या हम फर्स्ट स्टेटमेंट अपना लेते हैं यहाँ, ही सेड टू मी ही लेट हिम गो नाउ। ये तो बिल्कुल सिंपल सा है, कंजंक्शन दैट लगाना नहीं है। सेट टू को वैसे ही हम यूज करेंगे, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, प्रेड, अर्ज्ड, कमांडेड, जैसा से सो। ठीक है ना? तो हम ही सेड टू मी लेट हिम गो नाउ, उसने मुझसे कहा उसे जाने दो, अब उसे जाने दो। ऑर्डर आपको लगता है, आप ऑर्डर यूज करें। यहाँ आप लिखेंगे ही ऑर्डर्ड मी। कंजंक्शन क्या लगेगा बेटा? दैट नहीं लगाना है, कंजंक्शन टू आएगा। ठीक है। और लेट अपनी जगह पे बना रहेगा, ये हो जाएगा टू लेट। हिम थर्ड पर्सन है, कोई चेंज नहीं। गो नाउ, नाउ एडवर्ब है, इसको हमें देन में चेंज कर देना है। तो आपका हुआ ये, ही ऑर्डर्ड मी टू लेट हिम गो
देन। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. Yes. ऐसे सर ही। ये लेट का लेट ही रहेगा यहाँ पे। हाँ बेटा, वो लेट का लेट ही रहेगा, उसके पहले हमें टू यूज कर लेना है। यही डिफरेंस है लेटस वाले में और बाकी में, यही डिफरेंस है। केवल लेट अस वाले में ही हमें शुड और दैट कंजंक्शन यूज कर लेना है। ठीक है ना? यस सर। तो एक तो ये हो गया Okay, भाई। sir. चलिए, अभी एक और हम प्रैक्टिस कर लेते हैं 4th नंबर की। अमर सेड टू हिम, लेट मी डू माई वर्क। इसे बताइए आप, एनी वन ऑफ यू। एनी वन ऑफ यू कैन डू। Oh my God. I think you are not getting screen, बेटा। Yes, sir. Yes, sir. अभी को हट गया sir. हाँ बेटा, क्या बताएं, ये बार बार हैंग हो रहा है। ओके, सो आई एम ट्राइंग टू शेयर दैट बेटा। नाउ आर यू गेटिंग द स्क्रीन? Exercise number 11. Yes sir. Hmm. Yes sir. Okay. So let's focus now. Exercise number 4. Let me do my work. हाँ, इसका हो गया था ना हमने? Sir? हाँ बेटा। So the rule that you told, they only work for letters in the case of let us. बिल्कुल And for the other one, we have to use to. बिल्कुल, आपको टू यूज करना है। लेट आपका जैसे का तैसे ही रहेगा। ठीक है ना? And say in the fourth sentence, हाँ। the अमर my सेड, is also my. me and my both, they will change according to SON upon 1 2 3। Yes, sir. बाकी Only the third person will not बस change. yes, they will be changed। Okay, sir. So Amar ordered him to let To him let him do his work. do his work। गुड, बिल्कुल सिंपल सा। अब एक सिचुएशन और आती है लेट के साथ बच्चों, वहाँ हमें थोड़ा सा समझना होगा। एक और कंडीशन पहले भी हम बता भी चुके हैं, वो न्यू नहीं है आपके लिए। इफ योर रिपोर्टिंग वर्ब shouted, by the way in the statement it is given, then you need not to change। अगर कहीं आपका रिपोर्टिंग वर्ब shouted आया है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब में कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। as it is we have to write, only this is different। आप ये ध्यान रखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब में कहीं अगर shouted आ गया है तो हम shouted को ऑर्डर या रिक्वेस्टेड या फिर और सजेस्टेड, प्रपोज्ड, कमांडेड, अर्ज्ड में नहीं चेंज करेंगे। शाउटेड को शाउटेड ही रहने देना है। ही शाउटेड, लेट मी डू दिस वर्क। वो चिल्ला के उसने कहा कि मुझे ये काम करने दो। तो ऐसे में हम शाउटेड को शाउटेड ही रहने देंगे। समझ में आ रहा है सभी को? Yes, sir. ये सर एक बहुत बार रिपीट कर दीजिए फिर सर, से बताता हूँ बेटा। डिस्कनेक्ट हुआ था। अच्छा, ठीक। कहीं स्टेटमेंट अगर दिया हो बेटा ही शाउटेड, रिपोर्टिंग वर्ब आपका शाउटेड आया हो तो हमें शाउटेड रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने की जरूरत नहीं है। शाउटेड को इनडायरेक्ट स्पीच में भी हम शाउटेड ही लिखते हैं, लेकिन मैं सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब की बात कर रहा हूँ। ही शाउटेड, लेट मी डू दिस वर्क। अभी इनडायरेक्ट में मुझे चेंज करना हो तो मैं इसे लिखूंगा ही शाउटेड टू लेट हिम डू दैट वर्क।
डिफरेंस क्या आया कि हमने रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज ही नहीं किया, शाउटेड था, शाउटेड ही इनडायरेक्ट में लिख दिया, ठीक है ना। ऑर्डर्ड नहीं लगाना है, रिक्वेस्टेड नहीं लगाना है, कोई भी इस तरह का हम बदलाव नहीं करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब से रिलेटेड, बाकी सभी बदलाव होंगे। यहाँ कंफर्म हुआ सभी को? यस सर। Yes, sir. यस सर। बस सिर्फ ये शाउटेड के लिए है, शाउटेड के लिए। एक और लास्ट रूल जो कि इम्परेटिव स्टेटमेंट लेट वाले में आता है उसे, एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा, अगर सर शाउटेड के प्लेस पे कोई और अदर वर्ड आए जैसे एडवाइस, सजेस्टेड या ऑर्डर्ड आए तो? वो तो बेटा इनडायरेक्ट में आता है ना, जब भी आएंगे सजेस्टेड, प्रपोज, एडवाइज्ड, तो ये सभी तो इनडायरेक्ट में आएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसका रूल है ओके कि सर। हमें अगर डायरेक्ट नरेशन की रिपोर्टिंग स्पीच का जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है वो शाउटेड है, तो हमें शाउटेड का शाउटेड ही लिख देना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है, ठीक है ना। खासकर रिपोर्टिंग वर्ब बिल्कुल नहीं चेंज करना, बाकी आप चेंज करेंगे, ठीक। यहाँ सभी को कंफर्म हो गया? यस सर। एंड नेक्स्ट Yes, पॉइंट, sir. next point, last one, last rule related to let. Sometimes you will find that desire is shown in the reported speech, यानी let से शुरू होने वाले स्टेटमेंट में कभी कभी इच्छा शो किया गया होता है, इच्छा डिजायर शो किया गया होता है, इच्छा जाहिर की गई होती है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, कंजंक्शन दैट का प्रयोग करना है और लेट को हटाकर वर्ब माइट लगा देना है, MIGHT। एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप नोट करें, एग्जाम्पल नोट करें। द ओल्ड मैन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, लेट मी हैव ए ग्लास ऑफ वाटर। Let me have a glass of water. Sir, please repeat the sentence once again. The old man said, let me have, Yes, sir. इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, let me have a glass of water. So may I tell? हाँ बेटा बिल्कुल। तो हमें क्या करना है बेटा, एक बार और रूल को समझ लीजिए, एक बार और मैं फिर से रिपीट करता हूँ। Sir, हाँ, अंश अभी मैंने शायद रूल एक छूटा हुआ है, उसी में थोड़ा सा मैं और क्लियर कर दूं। लेट वाले स्टेटमेंट Okay, में जब भी रिपोर्टिंग वर्ब का सेंस या रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट का सेंस इच्छा को शो करना हो, इच्छा को प्रकट किया गया हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को डिजायर्ड में बदल देते हैं, ठीक है ना। yes, sir. सेड टू डिजायर्ड में बदल जाएगा और कंजंक्शन दैट लग जाता है, वर्ब माइट यूज हो जाता है, यही फर्क आएगा। चलिए अब आप मुझे बताएं। द ओल्ड मैन आंसर, And sir, the verbal change. The verbal change. वो सब होगा? कुछ चेंज होगा, बिल्कुल। Yes, sir. तो sir ये होगा, the old man desired that हम्म might he had a glass of water. एक मिनट, क्योंकि वर्ब माइट बेटा अगर हम पहले रख देते हैं तो एक प्रॉब्लम होगी कि ये इंट्रोगेटिव बन जाएगा, तो हमें माइट को बाद में लेना है। और यहाँ जो मी आपका ऑब्जेक्ट है, मी जब ये द ओल्ड मैन के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो हिम आना चाहिए, लेकिन हमें यहाँ सब्जेक्ट लगाना होगा क्योंकि माइट वर्ब बिना सब्जेक्ट के यूज नहीं होगा, ठीक है ना। मॉडल ऑक्सिलरी तो जो sir है ऐसे ले सकते हैं sir. ही माइट, He might had a glass of water. बिल्कुल सही है, ही माइट, हाँ, द ओल्ड मैन डिजायर दैट ही माइट
हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। Had a glass of water. ठीक है, इस तरह से हम चेंज करेंगे। केवल यही एक ऐसा था जो बिल्कुल हट करके था, ठीक है, जिसमें इच्छा व्यक्त की गई हो लेट वाले स्टेटमेंट में। ठीक है, लेट मी हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, लेट मी हैव अ पेन, या ऐसा कुछ भी हो जहाँ पे इच्छा प्रकट की गई हो, तो हमें रिपोर्टिंग वर्ब को डिजायर्ड में चेंज कर देना है, कंजंक्शन दैट लगाना है, फिर सब्जेक्ट एंड माइट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हमें यूज करना है। बाकी सब कुछ वैसे ही जैसे पहले चेंज होता था। तो यहाँ आपका बच्चों इम्परेटिव स्टेटमेंट के रूल इनडायरेक्ट नरेशन से संबंधित कंप्लीट हो जाता है। यहाँ अब कोई भी रूल ऐसा Yes, sir. नहीं बचा जो हमने आपको ना बताया हो, मैक्सिमम मैंने बता दिया है। ठीक है, अब बात आती है, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा वक्त है, हम ऑप्टेटिव सेंटेंस पर चलते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी, तो एक्सक्लामेटरी को हम अगले दिन कर पाएंगे, लेकिन ऑप्टेटिव का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हम ले लेते हैं। ऑप्टेटिव कैसे करेंगे, या फिर और आप प्रैक्टिस करेंगे इसी एक्सरसाइज में? आप बताएं, थोड़ा सा और प्रैक्टिस करना चाहेंगे क्या इसमें? Yes, sir. Yes. ठीक, चलिए थोड़ी सी हम और प्रैक्टिस करते हैं। कल हम ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी को आसानी से फिनिश कर लेंगे, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत इजी सा है। ठीक भाई, तो हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तक का प्रैक्टिस शायद कर लिया। 6 नंबर, डॉक्टर डॉक्टर रमा सेड टू हिज सन लेट योर फ्रेंड गो नाउ। आप बताएं, इसको चेंज करें क्या होगा? डॉक्टर रामा सेड टू हिज सन लेट योर फ्रेंड गो नाउ। Dr. Rama said, "Doctor, Who will give the answer? डॉक्टर रामा सेड टू हिज सन, डॉक्टर रामा ने अपने बच्चे से कहा, बेटे से कहा, लेट योर फ्रेंड गो नाउ, अब तुम अपने मित्र को जाने दो। सजेस्टेड, Michael. एडवाइज्ड, ऑर्डर, हाँ बेटा बिल्कुल बताइए। So Dr. Rama, हम्म so Dr. Rama proposed his son advised हम्म to let his friend go then. एक एक बात और बेटा मुझे कहनी है, प्रपोज्ड हम लेटस वाले में यूज करते हैं, ठीक है ना, वैसे चलेगा। Yes, डॉक्टर sir. रामा प्रपोज्ड, वैसे आपने बिल्कुल सही गेस किया है, डॉक्टर रामा प्रपोज्ड हिज सन, और क्या लिखा आपने? दैट, असल में जब To प्रपोज्ड, let him to हाँ हाँ yes sir. तो ये बताइए। हाँ, मैं ये कहना चाहता था ना, प्रपोज्ड और सजेस्टेड, प्रपोज्ड आप जब इस्तेमाल करेंगे तो वर्ब आपको शुड को लाना जरूरी रहेगा, ठीक है ना, और उसके साथ सब्जेक्ट Yes sir. दे और वी आते हैं, तो लेटस वाले में उनका प्रयोग बेहतर रहता है। यहाँ हम क्या करेंगे, आप सजेस्ट यूज कर लो, ऑर्डर दे दो उसको, ठीक है ना, आप सजेस्टेड या ऑर्डर भी यूज कर सकते Yes sir. हैं। डॉक्टर रामा, Okay sir. या आपने अगर प्रपोज भी किया था तो बस ये प्रपोज में एक ही कंडीशन है, शुड लग जाए तो बेहतर होता है। हाँ बेटा बताइए। No sir, but if we use propose, then it is not give the exact sense. बिल्कुल, तो यहाँ डॉक्टर रामा ऑर्डर्ड हिज सन, आगे टू लेट, To let his friend हाँ Go then. to let his friend go then. गो देन, बिल्कुल सही, एकदम सही अटेम्प्ट है आपका। चलिए नेक्स्ट वाला बेटा 7 नंबर, द प्रिंसिपल सेड टू द गार्जियन लेट योर सन अपीयर एट द फाइनल एग्जामिनेशन। What will be the answer? The principal said to the guardian, let your son appear the final examination. Here you can use student suggested. Okay?
Yes, sir. Yes, The sir. principal suggested to let, The guardian. हाँ योर चेंज होगा गार्जियन के अकॉर्डिंग, ठीक, लेट हिज सन appear at the final examination. Have you got? Yes, sir. Yes, sir. Oh, good. Yes, sir. Now, eighth number, you have to tell. The teacher said, let the child learn his lesson himself. So, may Give the answer, beta. the, the teacher. Okay, next day we will continue, beta.